हेलो बच्चों, आप सबों का एक्शन साइंस सर्किट में तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आज 4-5 रोज़ लेट हो गया फिजिक्स का लेक्चर लाने में। इससे पहले हम केमिस्ट्री का और 9th-10th का जो था लेक्चर हम अपलोड कर रहे थे, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम सिलसिलेवार सबको डालते रहेंगे। तो आपको हम बताए थे VCR पढ़ाए थे, तो V मैंने बताए थे वेक्टर, C मैंने कैलकुलस, R मैंने रिजल्टेंट बताए थे। बतिया समझ रहे होंगे सब आदमी। बताए थे जिस तरह बच्चे को पोलियो पिलाया जाता है तो जीवन में कहियो पोलियो नहीं मरता है, तो हम भी वो तो 2 गो बूंद देता है ज़िंदगी के, हम फिजिक्स के 3 गो बूंद बोले थे V, C और R। तो आपको हमने V बता दिया था, R बता दिया था और C बता रहे थे। C माना कैलकुलस, कैलकुलस के 2 गो पार्ट था। कौन कौन जी बोले ना? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। बोलिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में हम डिफरेंशिएशन बता दिए थे, आज बता रहे हैं इंटीग्रेशन। कॉन्सेप्ट होगा, ध्यान दीजिए। तो इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? समाकलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन हिंदी में क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो देखिए, अगर डिफरेंशिएशन समझ गए हैं तो इंटीग्रेशन में कोई अंतर आपको नहीं लगेगा, समझ गए ना? तो यहाँ हम लिख भी दिए कुछ, जो समाकलन जो है ना, यानी इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की जस्ट उल्टी प्रक्रिया है। क्या है? जस्ट उल्टी प्रक्रिया है। समाकलन का अर्थ होता है दैट फोर इंटीग्रेशन का अर्थ ही होता है जो कुल मान या कुल योग, जैसे कुल जोड़ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप यह चीज जानिए, जो समाकलन को संकेत कैसे करते हैं। देखिए, ये लग रहा है गहुमन सांप तरह, जो ही मारेगा फैन ऐसे खड़ा, ऐसे फैन मारेगा। और लकवाग्रस्त नहीं कर दीजिएगा, ऐसे करने, ये लकवाग्रस्त हो गया। बतिया समझ रहे हैं ना जी? ये लकवाग्रस्त है। जो ही बोलेंगे इंटीग्रेशन तो पूरा गहुमन सांप तरह फैन होना चाहिए, पूरा ऐसे मारना चाहिए। वो कितने मारेगा? ऐसे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? देख लीजिए, यहाँ पर ये देल है से संकेत किया जाता है। तो इंटीग्रेशन को संकेत किससे करते हैं, बात समझ गए होंगे। लेकिन फिजिक्स है, फिजिक्स में कभी कभी ये तो गहुमन सांप देगा ऐसे करके इंटीग्रेशन देगा, लेकिन बीच में ऐसे कर घेर देगा। तो इसका मतलब समझना है जो बंद परिपथ में कुल मान। अरे फिजिक्स में आगे हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे आपको, ऐसा इसका मतलब समझिएगा बंद परिपथ में कुल मान। आप ध्यान दीजिए, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब तो बताए क्या होता है? योग या जोड़। तो यह कुल मान को बताता है। जहां ये लगाएंगे तो समझ ना हो भैया, ये कुल मान को बताएगा। बात समझ होंगे। अब देखिए, इंटीग्रेशन जो है 2 तरह के होते हैं। देखिए, उतना डीपली अभी तो हम आपको बताने हैं, वो फिजिक्स में जितना यूज होगा वही चीज़ बता रहे हैं आपको। बात समझे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं। एगो होते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि निश्चित समाकलन। एक ठो होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकलन। अब ध्यान दीजिए, एक कहावत भी है, जो जब तक कोई भी चीज़ को आप जड़ से नहीं समझिएगा तो जीवन भर आपको प्रॉब्लम आते रहेगा। और यह सब चीज़ आज हम जो ये 10-15 हमको इसे पढ़ाने में लगेगा, अगर यह सीख लीजिएगा ना तो फिजिक्स जब तक पढ़ाएंगे कभी दिक्कत नहीं होगा। तो जब जब ये चीज़ आ गया तब आपके सर रुकी सर, लिखी दी मिटाई ने सर, भारी समस्याएं होगी। इसलिए कहावत भी है, गहना जेवर रूप सिंगार, शिक्षा बिना सब बेकार। बात समझते होंगे। अगर आपके अंदर शिक्षाएं नहीं है और सही एजुकेशन नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। कतरा फोन ये भी कहता है, जो है अगर हम बड़े घर में जन्म लेते तो हम बहुत बड़े आदमी बन जाते। बोकन, बड़ा घर जन्म से बड़ा आदमी थोड़े बनता है। जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, मरने के बाद आपका आदमी के नाम लेता है, यह बहुत बड़ी बात होती। कतन लड़का को देखते हैं, और पिता से कहते रहता है, बेटा तू जाना मने पढ़ ले, हमार जमीने बेचते, तोरा जमीने बेच के पढ़ाई लो। लेकिन वो भदनमा बेटा जो होता है ना, वो कहता है हम तो ना पढ़बो और ना जमीन के बेचबो, लेकिन बड़ा है वो तो कट्ठे कट्ठे जमीन के बेचबो। इतना भवन होता। तो वही बात है, वो जमीन को बचाने लिए भदनमा अभी बेच ले, समझते हैं ना, आगे दिक्कत नहीं। तो वही बात ध्यान समझिएगा। तो इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में है ना, एगो ऊपर में देखेंगे तो अपर लिमिट और नीचा में लटकल देखेंगे तो लोअर लिमिट। ये देख रहे हैं ना, इंटीग्रेशन है। ऊपर में देखेंगे तो अपर लिमिट, नीचा में देखेंगे तो नीचा। तो ये भले डिफिनिट इंटीग्रेशन। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में सी का यूज हम नहीं करेंगे, सी नहीं लगे। सी मतलब क्या होता है मैथ में बताएंगे। यहाँ सी मतलब समझ लीजिए, सी मतलब चल देंगे, सी मतलब कार समझ लीजिएगा। अभी बात समझते हैं ना।
तो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है उसमें सी का प्रयोग मतलब सी को अंत में नहीं जोड़ना है। और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में देखिए लोअर ऊपर मतलब कहाँ तक जाए कोई लिमिट नहीं, ये तो है निश्चित है, जो 2 से 3 तक फिक्स, 2 से 3 बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ई फिक्स है ना, ई अनिश्चित है, ये कहाँ जगह कोई दिक्कत नहीं है इसका, कहाँ जहाँ मन तहाँ जा सकते हैं, जन मन तन, वही बात है। इंटीग्रेशन मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सी जोड़ते हैं, बात समझिए कैसे जोड़ते हैं, हम एग्जाम्पल देंगे आप समझ जाइएगा। अब सबसे पहले इतना बात हम बता देंगे, आप कितना मन आता होगा कि इसमें इच्छाएं ज़्यादा करती है, मेरा इच्छा करता रहता है, देखिए आपको इच्छा करता होगा सर ये जो बता रहे इसका यूज कैसे करेंगे, तो हम भी लिखे हैं, ध्यान देखिए, लिखे हैं इंटीग्रेशन कब लगाते हैं, समझिए, समझ रहे हैं ना, इंटीग्रेशन कब लगाते हैं समझिए, देख लीजिए, जिसमें भी डी लगा रहेगा हम बोलेंगे इसका कुल मान निकालो, तो कहना सर हम समझ गए, आप छोड़ समझ गए, जय में डी लगल रहेगा हम बोलेंगे कुल मान निकालो, तो कहना सर हम समझ गए। हे देखिए यहाँ पर डी है, डी है, डी है और डब्लू है, तो डब्लू में डी लगा दिए, एन से पकड़ इंटीग्रेशन लगा दिए, तो कुल मान इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको कैसे पढ़ना है, तो देख लीजिए, इसको पढ़ना है कार्य में अंतर का कुल मान क्या होगा, कार्य में अंतर का कुल मान। आप ही बताइए, यहाँ पर अगर हम भी दे दें और डी दे के ऐसे लगा दे, कहना हमको कुल विभव बता, कहना सर हम समझ गए, क्या पढ़िएगा बताइए, विभव में अंतर का कुल मान, विभव में अंतर का कुल मान। अगर यहाँ पर हम टाइमें दे देंगे तो कहिएगा टाइम में अंतर का कुल मान। आपको यहाँ पर अगर हम क्यूए दे देंगे, आवेश दे देंगे, तो कहिएगा आवेश में अंतर का कुल मान होगा। इतना बात आप समझे कि नहीं समझे, अगर समझ गए हैं तो इतना बात सवाल पे लिखिए, जो अच्छा लगे इसमें उतना बात लिख लीजिए, और जो अच्छा नहीं छोड़िए, इसके बाद हम आपको आगे की बात बताएं, समझिए, ओके। चलिए जो देख लिए सब लिख लिए, अब ध्यान दीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जो बच्चा जब उसको नहीं समझ पाते हैं तो उसी में कुछ हम अपना देते हैं टेक्निक आपको समझने का। तो सबसे पहले आप अगर ऐसे देखिएगा तो इसको क्या पढ़ने बोले हैं, इंटीग्रेशन, और ये डिफ्रेंशिएशन है। तो बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टी प्रक्रिया क्या है, इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन जहाँ लगाते हैं जहाँ कुल मान ज्ञात करना होता है। तो आप उसे नहीं समझिएगा, ऐसे जानिए, मान के चलिए मेरे पास ही अभी 12th का बच्चा सब पढ़ने आते हैं और हमको यह बात बोले कि सर हमको फिजिक्स का टाइम बताइए और कितना से कदर पढ़ाइएगा, तो हम उसको कुछ नहीं बोले हमारा कॉपी तो अपना कॉपी लाओ, और कॉपी पर हम चुपके से पन्ना पर dt ऐसे करके 7 से 9 तक लिख दिए और बेचारा चल गया। और विद्यार्थी वो जब गया तब भर रास्ता यही सोचने गया सर काका लिख दिए हमारा कॉपी, आप ये काका लिख दिए। वो फिर कल आके पूछा बोला सर ये का लिख दिए, हम नहीं पूछा समझाए। तो देख रहे बाबूआ, तोरा टाइम में अंतर होगा, अंतर के कुल मान होगा, और कुल मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 7 से 9 तक होगा। ये बतिया समझ में आया जी, मतलब टाइम में अंतर कुल मान होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा अंतर, 7 से 9 तक होगा। बात समझ गए, क्लियर हो गया होगा। तो वही चीज़ तरह है, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख दिए, जो अगर हम किसी को पढ़ाएंगे तो खुले रूम में नहीं ना पढ़ाएंगे, बंद रूम में पढ़ाएंगे ना। अभी पढ़ाई इसको क्या पढ़ते हैं, बंद परिपथ बोलते हैं। तो बताए टाइम में अंतर होगा, बंद परिपथ में कुल मान का अंतर जो होगा 7 से लेकर के 9 तक होगा। बात समझ गए, वो न इसमें तो और समझिए। ये थीटा ले, थीटा में कौन जी कौन होता है, बताए कौन में अंतर होगा, अंतर के जो कुल मान होगा कहाँ से कहाँ तक होगा जी, 30 से लेकर 90 तक होगा। अब ध्यान दीजिए, आप ही बताइए, आप जो कोचिंग जाते होंगे पढ़ने तो कहाँ से, घरे से जाते होंगे। ऐसा मैंने यहाँ क्या समझिएगा, दूरी, तो क्या कहेंगे, दूरी में अंतर होगा, अंतर के जो कुल मान होगा वो घर से लेके कोचिंग तक होगा। नहीं बुझने बात को, घर से कहाँ तक होगा वो इसमें समझ लीजिए। मान चलिए आप भोजन करते होंगे तो बोलेंगे भोजन में अंतर होगा, अंतर का जो कुल मान होगा वो खाली पेट से भर पेट होगा, नहीं समझे। वो ना भोजन तक करते होंगे तो खुले में तो बंद में करते होंगे, तो ये देख लिए यही मगर मांचल में यहाँ लगा दिए, तो बोलेंगे बंद परिपथ में भोजन में अंतर होगा, अंतर जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा जी, खाली पेट से भर पेट होगा। बात समझे कि नहीं समझे होंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, कुछ सवाल हम आपको बताए थे, जो बताए थे ये कौन सी है जी, डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, बोलिए। तो आपको हम बताए थे, जो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन है और dx यहाँ लगा हुआ है, तो dx का मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, मतलब x में अंतर होगा,
अंतर का कुल मान है, तो यहाँ पर हम जो ही dx है उसमें जो ही इंटीग्रेशन लगा दिए तो यहाँ पर x और c लगा दिए, c से तो चल दिए, बात समझ गए। फिर यहाँ पर देख लीजिए dt है, ये जो है आपको इनडिफिनिट है, समझ गए ना, ये तो डिफिनिट है नहीं, अगर लिमिट लगा देंगे तो वो डिफिनिट हो जाएगा। ये इनडिफिनिट है, कहीं से कहीं जा सकते हैं, तो इसमें भी आप c लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये भी इनडिफिनिट है, इसमें भी c लगा सकते हैं, इसमें भी c लगा सकते हैं, बात समझ गए होंगे इस बात भी। उसके बाद देख लीजिए ये तो इनडिफिनिट दिए थे, अब यहाँ पर क्या है, डिफिनिट है, मतलब 0 से काम कहाँ तक हुआ है, w तक हुआ है। तो सबसे पहले आप यह चीज़ समझिएगा, जो डॉक्टर किसका है, w का है, तो इसका क्या करेंगे, अब ऐसे नहीं समझिएगा, थोड़ा हम आपको अच्छा समझा, देख लीजिए। आप जो है इंटीग्रेशन लगल है ना, इसका मतलब ऑपरेशन थिएटर समझिए, क्या समझिएगा, ऑपरेशन थिएटर। और ऑपरेशन थिएटर तो मान लीजिए टी का ऑपरेशन किए हैं, तो ऑपरेशन करेंगे तो ओकरा क्या देंगे, सेपरेट रूम देंगे। सेपरेट रूम देने के बाद वो जो जूता टोपी पहले था, उस सेपरेट रूम जो था ना, वहाँ पर लिखल था कि कृपया जूता टोपी को बाहर खोल दे। तो जो ही ऑपरेशन अगर हुआ तो ऐसे करके घंटी ठका दिए, बोले अपना टोपी और जूता लटका दिए वहाँ पर। और रोड पर जब चलने लगा तब पहले टोपी को पटक दिए और तब जूता को हटा दिए। कोई बात नहीं बच्चों, इसके अलावा क्षमा मांगते हैं क्योंकि गांव घर है, यहाँ बीच में लाइटें कट गया था, बात समझे ना, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गए, तो थोड़ा सा बीच में कट गए होंगे, उसे बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ लाइट कट गए थे, बात समझे ना। तो ध्यान दीजिए, आगे की बात बोलते हैं आपको। इसका मतलब क्या समझना है, ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर जो ही था, तो अकर जो ऊपर में टोपी, नीचा में क्या, जूता, तो जो ही अकर इलाज किया, तो इलाज करने के बाद जरा सेपरेट रूम दिया, अकर टोपी और जूता पकड़ कर दे दिया। और जब ठीक होकर निकला तब पहले अकर टोपी और बाद में जूता घटा के आंसर हो गया। बात समझे कि नहीं, समझ गए होंगे। तो वही काम देख लीजिए यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पर क्या है, W का इलाज करना है, तो अकरा सेपरेट रूम दिए, अकर टोपी और जूता यहाँ लगा, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट में बोले टोपी और लोअर में बोले जूता दे करके ये देख लीजिए, जो ही इलाज हो गया तो अकर टोपी के और उसमें जूता घटा कर W आंसर दे दीजिए। बात समझे नहीं समझे। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, भी मैंने विभव समझिएगा, तो भी का इलाज करेंगे तो भी के सेपरेट रूम देंगे, अगर टोपी और जूता, टोपी पटक दिए और चप्पल पहना के और चला दिए। बात समझ गए ना, जितना समझ गए इसको लिखिए, समझ गए ना। इसका आगे बाद हम आपको फिर बताते हैं, समझ गए, लिखिए इसको, ओके चलिए ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला हम आपको यहाँ दे रहे हैं, और इस फार्मूला पर फिजिक्स में जो है बहुत सारे सवाल, कोई भी चीज़ को प्रूव करें, कोई थ्योरी प्रूव करेंगे तो वहाँ ये फार्मूला आपको आ जाएगा। तो इस फार्मूला को हम समझा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये इंटीग्रेशन है और x के पावर यहाँ n है और यहाँ dx है, तो इसका जो फार्मूला होगा x पावर n+1 अब बटे n+1+c। ये आप नहीं समझिएगा, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर आपको पूछेंगे जी ये कौन सा इंटीग्रेशन है, डिफिनिट कि इनडिफिनिट, तो भैया देखिए तो ये डिफिनिट लगल है क्या, इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले आप समझिए डॉक्टर किसका है जी, x का, और x जो है पेशेंट अपना कपार पर टेटर ले गया है, टेटर समझिए क्या है, टेटर ले गया है, टेटर। और जो ही टेटर थिएटर रूम में, ऑपरेशन थिएटर में है, तो जो ही इसका इलाज करता है तो टेटर को पहले क्या करता है, ऑपरेशन कर करके एगो बंडी पट्टी मार के कहा जी गया घर, तो बोला ये काले क्या, बोले कोई बात ठीक हो जाएगा। और ठीक जो ही हो गया तो बंडी खोल के नीचे फेंक दिया, आप फेंक दिया और सी से चल दिया। बतिया समझे कि नहीं, एक बार फिर बोल दो, ध्यान दीजिए। डॉक्टर एक्स के था तो इलाज एक्स का ही करेगा, और चूँकि अगर कपार पर टेटर था, टेटर, तो अगर ऑपरेशन थिएटर में ले गया, थिएटर में ले गया तो ऑपरेशन चीर फटी करके बढ़िया से पट्टी बने मार दिया, ठीक हो गया, तब पट्टी को पूरे को नीचे में फेंक दिया और सी से चल दिया। बात समझ होंगे, हुआ क्लियर। उसी प्रकार आप देखिए, इस पर कुछ हम सवाल देते हैं। dx है x पर 4 है तो कुछ नहीं करेंगे, ई कौन सी टेटर है तो एक जोड़ के पटक देंगे और सी से चल देंगे, होगा क्लियर। उसी तरह देखिए 12x³ dx है, आप देखिए ये तो पेशेंट था ही और कपार पर टेटरे है, लेकिन साथे साथ आदमी चल गया है, तो अकरा ऑपरेशन थिएटर के पहले बाहर कर दिए, ऑपरेशन थिएटर बाहर किए, अब पेशेंट को बढ़िया से ऑपरेशन थिएटर में ले गए। कितना था टेटर,
टेटर पर 1 जोड़ दिए, पटक दिए और गुना करके 4 दिया, 12 गुना करके सीधे से चल दिए। वो क्लियर? इतना सब आदमी लिखिए और उसके बाद ये देखिए फिर यहाँ पर क्या है 15x पावर 4 है और dx है, तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखेंगे 15, इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे x के पावर dx, कोई बात नहीं, यहाँ का 15 क्या करेंगे जी x के 5, जो टेटर था उसको पटक देंगे, अब पटक के सी से चल देंगे, तो काटेंगे 5 तिया 15, ये कट गया तो क्या आ जाएगा 3x के पावर 5 सी से चल देंगे। बस समझे कि समझे? इतना सब आदमी इसको पहले आप लोग लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए, फिर इस सवाल देखिए आपको 4 नंबर में दिए, जो अब की बार देखिए पेशेंट का भीड़ लगा डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले डॉक्टर जो है सबको बारी बारी से ले जाएंगे पेशेंट सबके पास। तो सबसे पहले 12x² था, तो 12x² और dx दिए, खटिया देंगे तो खटिया, मचिया लगा देंगे तो मचिया, देख लीजिए यहाँ खटिया लगा दिए, फिर यहाँ पर सेपरेट रूम दे दिए और dx फिर लगाया 6x dx, फिर प्लस 3 dx। अब ध्यान दीजिए ई x के हैं पेशेंट और इसी का पावर टेटर है और उसके साथ ही में गया है के जी बाइलियाज में गया है, उसको पहले रूम से बाहर कर दिए, आराम से शटर लगा करके ऑपरेशन किए, आराम से टेटर को नीचे फेंक दिए और कर दिए, देख लीजिए काट दिए, 4 ऐसा हो गया, सेम वही किए, इसको भी काट दिए, तो 2 तिया 6 हो गया, कितना 3x² हो गया, और यहाँ पर 3x था, यहाँ पर तो था ही नहीं जो कुछ जोड़ते, तो सीधी x के अंतर कुल मान है, तो x निकल गया, 3 गुना कर दिए, 4x² प्लस 3x² प्लस 3x सीधे के कर दिए। उसके बाद सेम वही काम देखिए इसमें भी किए हैं, जो काम इसमें किए हैं वही बात यहाँ देखिए, 3 dt दिए प्लस 6t dt दिए, फिर प्लस 12t² dt दिए, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ स्क्वायर दे दीजिएगा। उसके बाद है माइनस 20 tt, उसके बाद ये dt देख लीजिए, फिर यहाँ पर इसको बाहर के 3t हो गया प्लस इसको बाहर कर दिए, और इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जोड़ेंगे तो 2 होगा, कर दिए नीचा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस देखिए 12 गुना इस पर 2 था, 1 जोड़ दिए 3, फिर 3 नीचा पटक दिए, अब माइनस था तो माइनस लगा दिए, 20 तो 20, 3 1 4 4 करके फिर सोल्यूशन करके लिख दी। समझ गए? इतना सवाल में लिखिए, इसको भी समझ गए ना। उसके बाद ये करने के बाद कुछ और सवाल फिर से कहेगा, वो अच्छा चीज़ होगा, लिखिए इसको पहले। ठीक है बच्चों, समझ में लिख लिए। नेक्स्ट का लेक्चर हम जो है अगले दिन डाल देंगे, इसमें और बहुत सारा सवाल सब है यह बताएंगे, और 4-5 क्लास लगभग बेसिक का चलेगा, उसके बाद आपका हम पहला चैप्टर शुरू कर देंगे इलेक्ट्रो से। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा सब आदमी, और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। ओके।